बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, मानव को परंपरा से जो उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है उसमें सबसे दिव्य है स्वप्न देखने की शक्ति। यदि हम आज कष्ट उठाते हैं तो कुछ चिंता की बात नहीं, हमें विश्वास होना चाहिए कि कल हमारे दिन बदलेंगे। जो स्वप्न दृष्टा है, पत्थरों की दीवारों की जेल भी उन्हें बंदी नहीं बना सकती। चाहे कोई मनुष्य कितना ही गरीब हो, पर उसकी स्वप्न देखने की शक्ति उससे कौन छीन सकता है। स्वप्न ही है जो जीवन की निराशा को दूर करके उसके हृदय में रस एवं आनंद का संचार करते हैं। सपनों के ऐश्वर्य तथा आनंद छीनने की ताकत किसमें है? उज्जवल भविष्य के सपने देखने से कौन रोक सकता है? उज्जवल भविष्य के सपने देखिए, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के स्वप्न देखिए, अपनी योग्यता द्वारा अपने प्रियजनों को सुखी करने की कल्पना कीजिए। आशा के सदृश संसार में कोई औषधि नहीं है। उज्जवल भविष्य की आशा आकांक्षा से बढ़कर कोई कर्म प्रेरणा नहीं। अमेरिकी लोगों में स्वप्न देखने का गुण खास पाया जाता है। चाहे कोई कितना ही निर्धन या भाग्यहीन क्यों ना हो, वह भी इस बात पर विश्वास करता है कि एक दिन वह अपने भाग्य को बदलकर उन्नति के ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा। इस आस्था एवं विश्वास का कारण यही है कि वह समझता है कि उसके दिन अवश्य बदलेंगे। एक कलर कभी सपने देखता है कि एक दिन उसका अपना व्यवसाय होगा। वहाँ कारखाने में काम करने वाली लड़की भी इस बात के सपने देखती है कि एक दिन उसका अपना सुंदर भवन होगा। दुविधा में से, कष्टों में से, संकटों में से, विपरीत वातावरण में से अपने आप को उबार कर सत्यम शिवम तथा सुंदरम का वातावरण में समन्वय तथा सामंजस्य के वातावरण में ले जाने का अचूक साधन है स्वप्न। स्वप्न बहुमूल्य वरदान है। यदि स्वप्न देखने की शक्ति हमसे छीन ली जाए तो हमसे कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनका चित्त, जिनका साहस, जिनकी आशा इतनी रह सकेगी कि वे उत्साह जीवन संघर्ष में आगे बढ़ते जाए। स्वप्न देखने के कारण, आशा के कारण, अभिलाषा के कारण, आकांक्षा की पूर्ति की संभावना के कारण ही हमारा साहस लगातार बढ़ता रहता है, हमारा बोझ हल्का हो जाता है, हमारा पथ आलोकमय हो जाता है। जैसा स्वप्न और जैसी दृष्टिकोण होगी, जैसी कल्पना और जैसा स्वप्न होगा, वैसा ही जीवन बन जाएगा। यदि स्वप्न अच्छा है तो जीवन अवश्य अच्छा होगा, कारण स्वप्न आपके भावी जीवन की भविष्यवाणी है। सबसे महान कार्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन को उसी का प्रतिरूप बनाने का प्रयत्न करे जिसका नमूना उसने अपने सपनों में देखा था। उसके अनुकूल अपने आप को बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। प्रेरणा के उस उच्चतम क्षण को अमर बनाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जितना काम हमें करना चाहिए था उसका वास्तव भी हम नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। जो कुछ हमें बनना चाहिए था उसका 10वां भाग भी हम नहीं बन पाए। सामान्य मनुष्य अपने उचित वास्तविक स्वरूप का उपहास मात्र बन जाता है और बन पाया है, जबकि हम पूर्ण मनुष्य बनने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जन्म किसी विशाल कार्य के लिए हुआ है। हम किसी विराट कार्य को संपन्न करने के लिए धरती पर आए हैं। सुंदर एवं गौरवपूर्ण बनने के लिए हम पैदा हुए हैं। हम जरा सोचे, हमें इस बात की अनुभूति होगी कि हम उतने अच्छे नहीं बन सके जितना हमें बनना था। इस इच्छा को हम पूर्ण नहीं कर पाए कि हमारा जीवन विशालतर, श्रेष्ठ तथा गौरवमय हो। हम तुच्छ और हीन बन गए। अपने प्रेरणा के क्षणों में हमने अपना जो स्वरूप कल्पित किया था, अपने कर्मों द्वारा हम वैसा जीवन निर्माण नहीं कर पाए। कल्पना वह सृजनात्मक शक्ति है जो सपनों का
सत्कार्यों द्वारा सत्य रूप में परिणत होने की प्रेरणा देती है। उसी के द्वारा मनुष्य सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। उसी के द्वारा जाति, वंश, मत, संप्रदाय आदि के बंधन टूट जाते हैं तथा मानव ऊंचा उड़ता हुआ महान बन जाता है। हर आत्मा में अक्षुण्ण बल है। इस बल का सदुपयोग हो जाए तो हर मनुष्य कमाल कर सकता है। वह अपने ही नहीं दूसरों के जीवन को भी धन्य कर सकता है। वह बहुत कुछ सृजन कर सकता है। हर आत्मा की अलग अलग विशेषताएं हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग सृजनात्मकता है। सबके लिए कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा किसी के बारे में पूरी तरह जान भी नहीं सकता। किसी और के लिए अपनी कोई राय बनाने में पूर्ण सत्यता हो ही नहीं सकती। इसी तरह अपने लिए पूर्ण ज्ञान बाहर कहीं से मिल ही नहीं सकता। वह तो अपने भीतर ही खोजना होगा। एक गुरु 100 शिष्यों को लगातार 10 साल तक एक ही तरह की शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा लेने के पश्चात सब में कुछ न कुछ भेद होगा। सबका कर्म करने का, सोचने का, सृजन करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई भी हूबहू एक तरह के नहीं हो सकते। हर इंसान के भीतर एक बहुत विशाल जगत है। बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनमें लगातार प्रवाहित होने की प्रवृत्ति है। उनको रोकना असंभव है। यदि उनको आप सही मार्ग नहीं दे पाए तो वे या तो कुंठित होकर मानसिक रुग्णता अवस्था में डाल देगी या विध्वंसात्मक बन जाएगी। ऊर्जा हमेशा सृजन करना चाहती है, पर जब सृजन का अवसर नहीं मिलता है तो वह विध्वंस की ओर बहने लगती है। कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें ऊर्जा का वेग बड़ा ही प्रबल होता है। वह ऊर्जा ऐसा कुछ करना चाहती है जिसे सारा संसार जाने। उस ऊर्जा का यदि सही उपयोग हो जाए तो इस संसार के लिए बड़ा ही सुंदर कार्य हो सकता है, और यदि इसका सही उपयोग नहीं हो पाया तो वह इंसान या तो पागल हो सकता है या कोई विनाश कर सकता है। किसमें कितनी ऊर्जा है, वह क्या करना चाहती है, किस प्रकार उसको बेहतर दिशा दी जा सकती है, इस बारे में जितना दूसरों पर निर्भर रहेंगे उतने ही ज्यादा गुमराह होंगे। दूसरा कितना ही अच्छा हो, कितना ही अनुभवी हो, अपने अंदर को वह नहीं पढ़ सकता। अपने अंदर को खुद जान सकते, दूसरा नहीं पढ़ सकता। यह यात्रा तो स्वयं को ही करनी होगी। दूसरा हमें जगा सकता है, बता नहीं सकता। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया वे किसी के पिछलग्गू नहीं बनते। वे आत्मशक्ति को स्वयं पहचानते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वे दूसरों की बातों में आकर भयग्रस्त नहीं होते। अपनी आत्मा की आवाज को दबाते नहीं हैं। स्वयं पर अपने विश्वास को कमजोर नहीं करते हैं। वे आंखें बंद करके नकल नहीं करते, बल्कि अपना कुछ अलग करने का जज्बा रखते हैं। इसलिए यह देखने में आता है कि सृजन करने वाले का सबका अपना अपना तरीका होता है। क्या हम रोज रोज अपने आप को पतित कहकर इस अनमोल जीवन का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को पतित कहकर इस जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर पाएंगे? क्या हम रोज रोज जो हमें मौलिक रूप से मिला है उसको भूलते नहीं जा रहे हैं? कुछ सवाल करें अपने आप से और ईमानदारी से उनके जवाब ढूंढें। सारी बात समझ में आ जाएगी। अपने आप को पतित समझना सबसे गिरी हुई बात है। जैसे हम अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सोई कहम तो सोए होंगे। आदमी जैसा सोचेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। हमारे भीतर यह बात बहुत गहरे में बैठ गई है कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम साहस खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी का सहारा मिल जाए तो शायद अपने जीवन में और कुछ कर सकूं। अपने भीतर उस शक्ति को विस्मृत कर दिया है जो जगत का निर्माण कर सकती है। अपनी ऊर्जा को संकुचित कर लिया। सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया कि कहीं से कुछ मिल जाए और मैं बस उसका सहारा लेकर चल पड़ूं। अपनी जिम्मेदारी के दायरे को बहुत कम कर लिया। हम दूसरों की कहानियां बड़े गर्व से पढ़ते हैं पर कहानी बनाने को नहीं सोचते। इसलिए आत्मबल बढ़ाए और उन्नति के महान सपना देखे जिससे अपना जीवन महान बन सकता है।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय।